धुम इतनी भारी है कि जो है ना ये यूँ लगेगी तो थप्पड़ से कम नहीं आपको फील होगी। जितने भी दुनिया के सबकी ये जो स्ट्रिप्स है ना ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। 10 टाइगर खड़े होंगे ना तो मैं अपना एक टाइगर उनमें से पहचान लूँगा। ब्लैक एरिया होता है वो बड़ा हो जाता है और ये अपने शिकार पे अटैक कर देते हैं। आवाज़ों का मतलब है कि ये जो है ना मेरे से अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब मेरे से खेलना चाह रहा है, मेरे साथ अच्छे मूड में है। ये देखिए अभी इसकी आवाज़ आएगी। हाँ रोकी, ये आवाज़ें आपने सुनी है इसकी। ये इसका मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, सबको पता ही है कि ये मेल है, लेकिन एक निशानी बता रहा हूँ। खुल गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं नुमान हसन अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने दोबारा से हाजिर हो चुका हूँ। और आज जो है ना मैं रोकी के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं, रोकी को मैंने पहले से बांध के रखा हुआ है और रोकी बड़े अच्छे मूड में है, मौसम भी अच्छा है और ये भी अच्छे मूड में है। मैंने जैसा कि आपको बड़े ब्लॉग्स में बताया हुआ है कि टाइगर्स का जो मूड है ना मौसम पे बड़ा डिपेंड करता है। मौसम अच्छा होगा तो इनका मूड भी अच्छा होगा, ये थोड़े एक्टिव होंगे। अगर मौसम में थोड़ी गर्मी होगी या वैसे गर्मी होगी, धूप होगी, तो ये जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इनका मूड डाउन होता है और ये थोड़े आवाज़ार से हुए होते हैं। तो अभी मौसम की वजह से इसका मूड बहुत अच्छा है। तो ये देखिए अभी ये मेरे पास आएगा। हाँ भाई, मैं अभी इसलिए दूर दूर रह रहा हूँ ताकि मैं कहता हूँ कि यार चलो बंदा हुआ है स्कूल से, अभी खेल नहीं रहा मेरे साथ, तो चलो कोई नहीं, इसको अपना लगे रहने दो। मैं इसके साथ खेलने जाऊँगा तो ये मुझे भी जाहिर सी बात है तंग तो करेगा ही करेगा। तो हाँ भाई चलो। ये दोस्तों जब ये ऐसे घूम के जाता है ना, ये दुम बहुत ज़ोर से मारता है फेस पे, इसलिए मैं इसकी दुम से भी बड़ा जो है ना इसे अवॉइड कर रहा हूँ कि दुम ना मेरे फेस पे लग जाए। तो इसकी दुम इतनी भारी है कि जो है ना ये यूँ लगेगी तो थप्पड़ से कम नहीं आपको फील होगी। तो आज मैंने सोचा कि मैं आज जो है ना ओए रोकी ये देखिए शरारतें कर रहा है। तो मैंने सोचा कि आज मैं जो है ना टाइगर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव होंगी और हो सकता है मैंने ऐसी चीज़ें कभी पहले ना बोली हो तो मेरे ब्लॉग से आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। तो सबसे पहले तो इसकी दुम भी देख लें। इसकी दुम की थोड़ी सी आपको बता दिया। इसकी दुम दोस्तों इतनी ज़्यादा वज़नी होती है ना, मेरे ख्याल से इसकी सिर्फ टेल का वेट 20 kg होगा। तो देखने में तो ये कितनी सी एक कह लें कि रस्सी सी उस साइज़ की होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी जो टेल है, इसकी जो टेल बहुत ज़्यादा इसका वेट है। मैंने आपको बताया कि 20 kg के राउंड अबाउट इसका वेट ज़रूर होगा। तो इसलिए मुझे जब लगती है, ये जब घूम के जाता है, जब फेस पे थप्पड़ की तरह लगती है तो बंदे को लग पता जाता है। दूसरी दोस्तों मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताऊँ कि इसकी ये जो लाइनिंग देख रहे हैं ना, इसकी जो स्ट्रिप्स देख रहे हैं, ये इसकी भी एक बड़ी ख़ास एक ना पॉइंट है इसका। और ये है कि जितने भी दुनिया के टाइगर्स हैं ना, जितने भी दुनिया के सबकी ये जो स्ट्रिप्स है ना ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। कोई ऐसा टाइगर नहीं होगा कि बंदा कह सके ना यार ये सेम स्ट्रिप्स है इसकी और सेम लाइनिंग है। कोई ऐसी मतलब कोई दुनिया का टाइगर नहीं होगा कि जिसकी सेम स्केच हो। तो ये इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है कि सारा जितने दुनिया के टाइगर हैं सबकी ये जो लाइनिंग है, मार्किंग है, ये जो है ना एक दूसरे से हटके है। और मज़े की बात आपको बता दूँ, ये टाइगर रोकी ये दुनिया में किसी भी जगह पे चला जाएगा और मैं एकदम से उसको जाके देखूंगा तो मैं अपना टाइगर 10 टाइगर खड़े होंगे ना तो मैं अपना एक टाइगर उनमें से पहचान लूँगा। मतलब मुझे इतना ही अपने टाइगर की पहचान है। बेशक इसके जैसे ही लगते होंगे सब, मतलब कि सेहत भी ऐसी होगी, थोड़ी सी मार्किंग भी मिलती जुलती होगी और सारी आदतें भी इसकी तरह। टेम भी होगा ना, तो क्या करा रोकी, तो टेम भी होगा ना। तो मैं जब ये टाइगर 10 टाइगर्स में खड़ा होगा तो मैं अपने टाइगर को पहचान लूँगा। एक तो इसकी मार्किंग थोड़ी सी मेरी मतलब ज़हन में है कि इसकी मार्किंग किस तरह की है, और दूसरा इसकी आंखों से मैं इसको पहचान लूँगा। क्योंकि टाइगर जो है ना अपने ऑनर को अपनी आंखों से पहचानते हैं। तो जाहिर सी बात है ऑनर जो होगा वो भी अपनी आंखों से ही पहचानेगा अपने टाइगर को। तो ये जिस तरीके से इंसान को देखते हैं ना या अपने ऑनर को देखते हैं तो उससे पता चल जाता है कि ये जिस तरह मैं अगर कह रहा हूँ कि मैं कहीं जाऊँ तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरा वाला टाइगर है। और तीसरी आपको दोस्तों मज़े की एक चीज़ बताऊँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी आंखों से मैं इसको पहचान सकता हूँ और इसकी आंखों का भी बड़ा रोल है इसके जिस्म में। इसकी आंखें जो है ना, जब इसने किसी पे अटैक करना हो तो आपने कुछ लोग जिनको थोड़ा बहुत टाइगर्स में इंटरेस्ट है या जिनको मतलब जिन्होंने ज़्यादा टाइगर्स देखे हुए हैं उनको आइडिया होगा कि इसकी जो आंखों के जो डॉट्स होते हैं ना वो छोटे छोटे से होते हैं। और जब इन्होंने अटैक करना हो या जब किसी चीज़ को फोकस कर ले तो इनका जो डॉट होता है वो पूरा ऐसे बड़ा हो जाता है और इनकी आंख डॉट से जो है ना ब्लैक आंख बन जाती है पूरी। मतलब वो जो ब्लैक
एरिया होता है वो बड़ा हो जाता है और ये अपने शिकार पे अटैक कर देते हैं। तो ये इससे पता चलता है कि ये जो है ना अटैकिंग पोजीशन में है या अटैक करना चाह रहा है। तो एक बार मेरे साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है कि मुझे ऐसे देख रहा है, मैं इसकी आंखों में देख रहा हूँ, इसकी छोटी आँखें हैं, तो इसने मुझे देखते देखते ऐसे बड़ी आँखें की और मेरे ऊपर आ गया। तो उस दिन से थोड़ा सा मुझे आइडिया हुआ कि ये ऐसे भी होता है, ये ऐसे मतलब आंखें बड़ी करके फोकस करते हैं। फिर उसके बाद से मैंने इसको नोट करना शुरू किया और फिर मुझे थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ। फिर मैंने आइडिया लगाया कि हाँ भाई ये ऐसे ही अपने शिकार पे अटैक करते हैं या इसी तरह फोकस करते हैं किसी चीज़ पे। अभी ये इसने मुझे फोकस नहीं किया हुआ तो इसकी आंखें अभी छोटी छोटी सी हैं, जब ये फोकस कर लेगा इसकी आंखें बड़ी हो जाएंगी। अब दोस्तों ये खड़ा हो गया हुआ है और ये इसकी पूरी कोशिश है कि ये दुम को मेरे मुँह पे थप्पड़ मारे दुम से अपनी, लेकिन मुझे पता है ना इसकी आदत का, इसलिए मैं इसकी दुम को पकड़ लेता हूँ जब ये मेरे करीब आता है। हाँ भाई ये देखें अभी ये आएगा ना, इसकी पूरी कोशिश होगी ऐसे, और मुझे ना पता हो ना ये मार देगा मेरे फेस पे ऐसे, इसलिए बड़ी एहतियात करता हूँ मैं। हाँ भाई रोकी रोकी। दोस्तों दुनिया में बड़े कम लोग होंगे जो टाइगर को ऐसे सामने बिठा के, टाइगर को ऐसे चेन में बांध के, टाइगर के साथ प्यार करके जो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हो। ज़्यादातर आपने इन्फॉर्मेशन जो टाइगर के बारे में सुनी होगी या देखी होगी, वो ऐसी देखी होगी कि पीछे केज में टाइगर वॉक कर रहा है, उसके सामने बंदा उसके सामने बैठ के उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन ऐसा आपने मेरा नहीं ख्याल कभी देखा होगा कि टाइगर ऐसे सामने बंधा हुआ है, बल्कि देखिए टाइगर को मैं हाथ भी लगा सकता हूँ, तो टाइगर सामने बंधा हुआ है और मैं इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। और साथ आप देख सकते हैं कि ये आवाज़ें निकाल रहा है। आवाज़ों का मतलब है कि ये जो है ना मेरे से अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब मेरे से खेलना चाह रहा है, मेरे साथ अच्छे मूड में है। ये देखिए अभी इसकी आवाज़ आएगी। हाँ रोकी, ये आवाज़ें आपने सुनी है इसकी, ये इसका मतलब होता है कि टाइगर बड़े अच्छे मूड में अभी बैठा हुआ है, किसी किस्म का ये मेरे से ख़तरा नहीं महसूस कर रहा, किसी किस्म की ये किसी टेंशन में नहीं है कि यार दूसरा जानवर डिस्टर्ब होता है ना, वो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो अभी ये फुल रिलैक्स है मेरे साथ। रोकी किला नहीं निकाल देना, रोकी बाद आ। ये दोस्तों ये अपना किला निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो किला मैंने थोड़ा मजबूत लगाया हुआ, इसलिए उम्मीद है कि नहीं निकालेगा। रोकी निकाल भी ना दें, चल इधर आ, इधर आ, इधर आ रोकी। रोकी किला क्यों निकालने की कोशिश कर रहा है बेटा? रोकी किला नहीं निकालना, फिर तुझे हम बांधेंगे कैसे? गंदे बच्चे हैं, तुझे बांधेंगे कैसे हम? गंदे बच्चे, शरारतें करने से बात नहीं आता तू। चौथी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो वो बड़ी हैरानकुन होगी, वो इसका वेट है। वेट का तो बल्कि मैंने काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया हुआ है पहले भी अपने ब्लॉग्स में कि टाइगर्स का वेट जो है ना काफ़ी ज़्यादा होता है। इस टाइगर का, मेरे टाइगर का इस टाइम पे वेट 300 kg प्लस है। तो अभी ये अडल्ट नहीं हुआ, अभी ये सिर्फ 2 से सवा 2 साल का है। तो जब ये फुल अडल्ट होगा तो इसका वेट जो है ना 350 भी क्रॉस कर जाएगा, 400 के अंदर रहेगा, लेकिन यह कि 350 प्लस होगा। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 2.5 ईयर का भी नहीं हुआ, और देख लें आप कितना माशाल्लाह से इसकी हेल्थ हो गई हुई है और इसका कितना वेट हो गया हुआ है, और हर लिहाज से ये फिट है। इसका फेस स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, बाल भी इसके जिस तरह मेल के बाल होते हैं ऐसे चौड़े चौड़े बाल होते हैं वो भी इसके निकल आए हुए हैं, और बिग साइज़ भी हो गया हुआ है। तो हर लिहाज से ये अभी तक परफेक्ट चल रहा है। और फ़ीमेल की आपको बता दूं कि फ़ीमेल जिस तरह ये आप मेल देख सकते हैं, मेल के ऐसे साइडों पे बाल है, टाइगर का जो है ना फेस देख के पता चल जाता है कि ये मेल है या फीमेल है। तो जैसा कि पता है आपको, लाइन में तो इतने बड़े बाल होते हैं लाइन के, उसका तो दूर से देख के पता चल जाता है कि ये मेल है, और जिसके बाल नहीं होते वो फीमेल है। लेकिन टाइगर में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है वो टाइगर का भी दूर से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेल जा रहा है या फीमेल जा रही है। अब ये तो मेरी चीज़ है, मैं तो आपको बता ही सकूँगा, या आप जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं सबको पता ही है कि ये मेल है। लेकिन एक निशानी बता रहा हूँ, ये जो जब कभी आपका सामना हो टाइगर से, या आपको अंदाज़ा लगाना हो कि ये मेल है या फीमेल है, तो वो उसके लिए मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ, आपको ये चीज़ें बता देता हूँ। फीमेल का दोस्तों, फीमेल का जो फेस स्ट्रक्चर होगा ना वो थोड़ा स्मार्ट होगा, मतलब कि थोड़ी सी आगे से फेस पतला होगा, और ये जो साइडों से आप देख रहे हैं इसके बाल थोड़े थोड़े ऐसे निकले हुए हैं, तो इसके फीमेल के वो बाल नहीं होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा, और फीमेल की पीछे से भी शेप जो होगी ना थोड़ी स्मार्ट होगी, और थोड़ा साइज़ भी छोटा होगा, तो उससे दूर से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फीमेल है। मेल जो है ना, मेल का आप जब भी देखेंगे ना थोड़ा रोब होता है। टाइगर जब जा रहा होगा किसी जंगल में भी, आपको जब आप देखेंगे तो आपको अगर लगेगा ना कि कोई रोबदार जानवर जा रहा है या टाइगर जा रहा है रोबदार, तो वो अंदाज़ा हो जाएगा कि मेल ही है। और मेल के ये बाल भी होते हैं, मेल का हेड साइज़ भी बड़ा होता है,
मेल का जो है ना, जिस बॉडी का साइज़ भी बड़ा होता है, और एक दो और निशानी है, वो तो आपको पता ही है कि मेल की क्या होती है। चंद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं टाइगर के बारे में, और भी बड़ी चीज़ें हैं, अगर मैं बताने बैठ गया तो मेरा व्लॉग तो लंबा होता जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा ये मैंने अभी सिर्फ चंद चीज़ें बताई हैं जो इनकी जो ख़ास चीज़ें हैं। माशाल्लाह से इतना टेम टाइगर है मेरा कि मेरा, जैसा कि मैं आपको शुरू में भी बताया कि मेरी प्रेजेंस भी बर्दाश्त करता है। देखिए मैं इसको हाथ लगा रहा हूँ, जिस तरह मर्जी इसको मैं इसके ऊपर हाथ लगाऊँ, ये गुस्सा नहीं करता। खेलते ज़रूर है टाइगर, अगर मेरे ऊपर आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पे अटैक कर रहा है, खेलते ज़रूर है, लेकिन यह है कि इनका ये डेंजरस अटैक नहीं होता, ये सिर्फ ये लाठियों के मूड में होते हैं। ये देखिए अभी भी लाठियों के मूड में है। हाँ रोकी हाँ भाई क्या हो गया, ये ले प्यार कर मुझे, ये ले, हाँ ये ले ना, ये ले हाँ रोकी ना कर बेटा ना कर। तो देखा मैंने मुंह में हाथ डाला इसके, तो कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो टाइगर के मुंह में हाथ डाले। ये है कि थोड़ी चुभन तो ज़रूर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मुंह में हाथ डालेगा तो ये काट लेगा बड़ा ज़ोर से। चुभन ज़रूर होती है। इंसान आपको पता है थोड़ा कह लें कि कमज़ोर है, इसलिए जैसे ही वो दांत छुपाता है मुझे थोड़ी चुभन होती है। लेकिन ये है कि अगर ये जितनी इसमें ताकत है ना, ये ऐसे काटे और ये हड्डी तक तोड़ सकता है, तो इतनी इसमें ताकत है। तो इसलिए एहतियात ज़रूर करनी चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये टाइगर बहुत ईजी है, इसको संभालना बड़ा ईजी है तो आप रखें जिस तरह मर्ज़ी रखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइगर रखना है तो इसका पूरा ख्याल भी रखना है, इससे बच के भी रहना है। ये डेंजरस भी है, बेशक ये टेम है ना, ये मेरा टाइगर टेम है, लेकिन असल में तो टाइगर बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, इसलिए इनसे बच के रहना हमेशा, और अपनी एहतियात सबसे पहले, बाकी चीज़ें बाद में। शौक बंदा कहता है ना होता रहेगा, लेकिन एहतियात जो है ना सबसे ज़रूरी है। एहतियात के बगैर तो समझ लें कि आपकी ज़िंदगी सेफ़ ही नहीं है, तो इसलिए इनको जब भी रखना है एहतियात ज़रूर करनी है। तो दोस्तों अब जो है ना मैं इसको बंद करता हूँ। अब मैं अपने व्लॉग की भी आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे मुलाकात करूँगा। जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जो मेरा चैनल है उसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और बेल आइकन को जो है ना आपने क्लिक भी करना है, ताकि जो मेरा व्लॉग है उसका आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिले और आप मेरा व्लॉग एंजॉय कर सकें। तो चलिए अब मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।